हमने कल देखा है रात में ऑपरेशन सिंदूर हुआ और हमने सर एक एस्केलेशन लेवल बढ़ाया है सर। इससे पिछले साल जब पुलवामा हुआ था सर, आप उस समय 15 कोर कमांडर थे एंड यू हैड अ बिग रोल टू प्ले इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग दैट ऑपरेशन जो बालाकोट था सर। उस ऑपरेशन के बारे में अगर थोड़ा सा आप हमें अगर प्रीटेक्स्ट देंगे कि सर वो ऑपरेशन, एंड सर यू वर द वन जिन्होंने सर कश्मीर में सर डायनामिक्स चेंज कर दिए थे। बिकॉज सर हम तो कहते हैं हम तो पैदा ही ऑब्जर्वर हुए हैं वहाँ के, तो वहाँ पे सर आपसे पहले जितने भी ऑफिसर्स थे, ऑल क्रेडिट टू देम, दे वर ऑल गुड ऑफिसर्स, सब कुछ अच्छा था। लेकिन सर द वे यू हैमर्ड टेररिज्म कि सर वो एरिया कमांडर, जोनल कमांडर का सर कल्चर ही खत्म कर दिया आपने। तो सर वहाँ से लेकर के फिर एस्केलेटिंग टू बालाकोट, सर ये सब थोड़ा समझाइए हमारे व्यूअर्स को कि सर व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर हेड। देखिए, जब मैं कोर कमांडर 15 कोर बन के गया, उससे पहले भी मेरे 6-7 टेन्योर कश्मीर में थे। स्टार्टिंग 1988 कैप्टन, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, फिर सीओ, ब्रिगेड कमांडर, फिर ब्रिगेडियर दोबारा। तो जब मैं कोर कमांडर बन के गया तो मैं 10 फरवरी 2019 को कोर कमांडर बना था और 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हुआ। और उस पुलवामा होने के 100 घंटे के भीतर हमने, जिन्होंने पुलवामा को अंजाम दिया था, हमने उनको ख़त्म कर दिया। और पुलवामा का, क्योंकि जो हमारा मिलिट्री लेवल का एक्शन था कि जिन्होंने वो घटना को अंजाम दिया है उनको ख़त्म करना, वो तो हो गया। लेकिन जो देश का एक रिस्पॉन्स था, देश ने 40 CRPF के जवानों की वीरगति को प्राप्त हुए थे। जो देश की वो जो बलिदान था उसका जो रिस्पॉन्स था, तो वो उस टाइम पे बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के तौर पे किया गया। और बालाकोट, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए, बालाकोट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में नहीं है, बालाकोट प्रॉपर पाकिस्तान में है। तो हमारी एयरफोर्स लाइन ऑफ कंट्रोल पार किया, पूरे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर से फ्लाई किया और इंटरनेशनल बाउंड्री के ऊपर से फ्लाई किया और जाके बालाकोट में हिट किया। वापस सेम इंटरनेशनल बाउंड्री, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड इंटरनेशनल बाउंड्री, और बिना किसी नुकसान के हमारी एयरफोर्स ने बालाकोट जो टेररिस्ट कैंप था जैश ए मोहम्मद का, उसको ख़त्म किया। तो वो एक दौर था। उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई और जो उरी का ऑपरेशन था उसके बाद में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, वो सिर्फ मिलिट्री ने किया था। तो 2016 में सिर्फ आर्मी ने किया, 2019 में सिर्फ एयरफोर्स ने स्टैंड अलोन सिंगल टारगेट। लेकिन अब 2025 में जब पहलगाम होता है, तो इस वक्त क्योंकि डायनामिक्स थोड़ी डिफरेंट हैं। डायनामिक्स ये हैं कि सिविलियंस को, टूरिस्ट को धर्म के नाम पे सेग्रीगेट करके फिर कत्ल किया गया, उनके बच्चों के सामने, उनकी पत्नियों के सामने, उनके माँ बाप के सामने। तो ये एक टेररिज्म की घटना नहीं है, ये एक कायरता, बर्बरता का एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स है, ये हैवानियत है, ये जहालत है, ये कोई जिहाद नहीं है। तो जो टेररिज्म का एक्शन जो इतना जो कैन से पेनफुल था, तो उसका फिर जो रिस्पॉन्स होना चाहिए था वो भी उतना ही पेनफुल होना चाहिए पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उन्होंने हमारी बहनों के पतियों को वहाँ पे मारा, उनका सिंदूर छीना। तो इस ऑपरेशन का नाम प्रधानमंत्री जी ने खुद रखा, ऑपरेशन सिंदूर। और इस वक्त स्टैंड अलोन सिंगल सर्विस ऑप्शन इख्तियार नहीं की गई, यानी कि उसको नहीं एग्जीक्यूट किया गया आर्मी या एयरफोर्स या नेवी। इस वक्त मल्टीपल टारगेट्स एंड ऑल 3 सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और 9 अलग अलग जगह पे 21 मिसाइलों से हमले किए गए। और ये टारगेट सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तक ही सीमित नहीं थे, ये टारगेट पाकिस्तान के पंजाब में थे, क्योंकि पाकिस्तान का जो पंजाबी पाकिस्तानी मुसलमान है वो अपने आप को बहुत चीज़ समझता है एज़ कम्पेयर टू सिंधी, बलूची, पश्तून या गिलगिट बाल्टिस्तान या कश्मीरी। तो ये उसके अहंकार के ऊपर एक हमला था, क्योंकि लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, मुरीद के और बहावलपुर दोनों पंजाब में हैं, दोनों पंजाब कंट्रोल्ड है, पंजाब लेड है, पंजाबी लेड है। तो इसलिए ये टारगेट का सिलेक्शन भी उसी तरीके से किया गया। और इस वक्त जैसे ना सिंगल सर्विस ऑप्शन थी ना मल्टीपल सर्विस ऑप्शन थी, इस वक्त होल ऑफ नेशन अप्रोच है, जिसमें डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स, थोड़े दिन पहले आपने देखा इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन बेस किया, एम्बेसी का स्टाफ कम किया, वीज़ा के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई, डिफेंस अटैचेस को विड्रॉ किया, और छोटे छोटे ऐसे और कई कदम किए जो चुभने लगे। अभी खरीफ का सीज़न चल रहा है,
अभी से लेकर नवंबर तक जितनी भी फसलें हैं वो सारी पानी उनको हैवी चाहिए, दे हैवी ऑन वाटर डिमांड। और पाकिस्तान एक अग्रेरियन सोसाइटी है, एक किसानी वाली पॉपुलेशन है। और जब इस वक्त पानी बंद करने से या पानी को कंट्रोल करने से या पानी को कैलिब्रेट छोड़ने और रोकने से जो फसल का नुकसान होगा, उसके लिए पाकिस्तान का जो फार्मर है वो पाकिस्तान की मिलिट्री को क्वेश्चन करेगा कि आपके कारण, आपने आतंक फैलाया, आपने पहलगाम किया और आपके कारण मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। वैसे ही पाकिस्तान की इकॉनमी डोलड्रम्स में है। तो इस बार वो टारगेट सेलेक्ट किए गए जो पाकिस्तान के अहंकार को चूर करें, और वो एक्शन लिए गए कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पार्क के तहत कि जो सिर्फ मिलिट्री ना होकर के डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो देश अपने बात नहीं करते जिसके बारे में। तो इस बार साम दाम दंड भेद सब इख्तियार किया गया। और ये इस बार की जो हमारी लीडरशिप का जो फैसला है, बहुत सशक्त, मजबूत और एक बहुत बढ़िया मैसेज देने वाला फैसला है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने अभी तक ये क्लिप देखी, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और पिन कमेंट में भी है, और आपके स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।